आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुस्तकबिल में इंसानों को पैदा करेगी, नौजुबिल्ला। साइंसदानों का घटिया अकीदा मन से आम पर आ गया। मुआज़िज़ दोस्तों, आज की दुनिया में जो टेक्नोलॉजी तेजी से तरक्की कर रही है, इसे देखकर बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि क्या ये सब कुछ सिर्फ तरक्की है या क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी है। खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत जिस रफ्तार से ये आगे बढ़ रही है, इसने इंसान को हैरान भी किया है और फिक्रमंद भी कर दिया है। आज ऐसी मशीनें बन रही हैं जो इंसान की तरह बात कर सकती हैं, तहरीरें लिख सकती हैं, तस्वीरें बना सकती हैं और फैसले भी कर सकती हैं। बहुत से माहिरीन कहते हैं कि आने वाले वक्त में ये मशीनें इंसान से ज़्यादा ज़हीन हो सकती हैं, और यही वो मकाम है जहां बहुत से उलमा और मुफक्किरीन ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये वही निज़ाम तो नहीं है जो दजाल के फितने के लिए रास्ता तैयार कर रहा है। प्यारे साथियों, इस्लामी रिवायात में बताया गया है कि दजाल का फितना बहुत बड़ा होगा और वो लोगों को धोखे में डाल देगा। वो झूठ को सच और सच को झूठ बनाकर पेश करेगा। और अगर आज हम मौजूदा टेक्नोलॉजी को देखें तो हमें कुछ ऐसी चीजें नजर आने लगती हैं। मसनूई ज़हानत के जरिए ऐसी वीडियोस बनाई जा रही हैं जिन्हें देखकर इंसान को लगता है कि ये हकीकी हैं, हालांकि वो मुकम्मल तौर पर जाली होती हैं। इसी तरह आवाज की नकल भी की जा सकती है। किसी भी इंसान की आवाज को कंप्यूटर के जरिए बिल्कुल वैसा ही बना दिया जाता है जैसी असल आवाज होती है। और जब इंसान के लिए सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाए तो ये एक बहुत बड़ा फितना बन सकता है। आज दुनिया के बड़े शहरों में हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, सड़कों पर, दुकानों में, हवाई अड्डों पर और यहां तक कि घरों के आसपास भी निगरानी के निजाम मौजूद है। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम चंद सेकंड में किसी भी शख्स को पहचान सकता है। अब इसका मतलब यह है कि इंसान की हर हरकत रिकॉर्ड हो सकती है और मुस्तकबिल में एक ऐसा आलमी निज़ाम बन सकता है जो पूरी दुनिया के लोगों की निगरानी करेगा। और इस्लामी रिवायात में दजाल के बारे में भी यही बताया गया है कि उसका निज़ाम बहुत ताकतवर होगा और बहुत से लोग उसके धोखे में आ जाएंगे। प्यारे साथियों, इसी तरह सोशल मीडिया भी इस दौर का एक बहुत बड़ा हथियार बन चुका है। एल्गोरिथम इंसान की पसंद और आदत को समझकर उसे वही चीजें दिखाते हैं जो उसे ज्यादा देर तक मसरूफ रखे। इस तरह इंसान आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो जाता है जो हकीकत से मुख्तलिफ होती है। इंसान समझता है कि वो आजाद है, मगर असल में उसकी सोच को एक निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता मुतासिर कर रहा होता है। बेशतर अफराद इसे ज़हनी कंट्रोल का नया और खतरनाक तरीका भी कहते हैं, जबकि इसे बनाने वाले इंसानियत दुश्मन साइंसदान इस बात पर फख्र करते हैं कि इंसान अब ऐसी चीजें बना सकता है जो खुद सीखती हैं, खुद फैसले करती हैं। और इन साइंसदानों का अकीदा ये है कि मुस्तकबिल में मशीनें इंसान जैसी मखलूक तख्लीक भी कर सकेंगी। मगर ये सरासर झूठ पर मबनी खुद साख्ता अकीदा है, क्योंकि इंसान की तख्लीक सिर्फ और सिर्फ खालिक़े कायनात की मर्जी और हुक्म से ही मुमकिन है, और इंसान को ये हकीकत कभी नहीं भूलनी चाहिए। मुआज़िज़ दोस्तों, ये सब चीज़ें देखकर बहुत से लोग सोचते हैं कि शायद हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहे हैं जो क़यामत के करीब होने की निशानियों में से हो सकता है। जब दुनिया में धोखा आम हो जाए, जब सच को पहचानना मुश्किल हो जाए और जब इंसान अपनी बनाई हुई चीज़ों के काबू में आने लगे, तो ये हालात इंसान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और यकीनन यही वो पुरफितन दौर है जिससे बचने का हमें हुक्म दिया गया है। इसके बारे में आपकी राय क्या कहती है? आप कैसा सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा।